कर्नाटक धर्मशाला की एक और खबर सामने आ रही है। जो 13 नंबर का जो मार्किंग हुआ रहता है वो वहाँ पे रोक दिया गया है, क्योंकि 13 नंबर का जो मार्किंग है उससे पहले उसके इर्द गिर्द भी अच्छे से खुदाई होगी और उसके बाद अच्छे से वहाँ पे जांच भी होगी। क्योंकि 11 नंबर पर जब खुदाई हुई थी तो मैं आप लोग को वीडियो में बताया हूँ, कहानी में सुनाया हूँ, वहाँ पर कुछ मतलब लाश के हड्डियां मिली थी, कुछ अवशेष मिले थे। जब फॉरेंसिक टीम वाले उस मिट्टी को और उस हड्डियों को लेकर वहीं पर टेस्ट किए तो पता चलता है कि उनके हड्डियों से मतलब पॉइजन की मतलब उसमें से आ रही थी, पॉइजन मिला हुआ था। तो ये हो सकता है कि कोई जहर खा के मरा होगा, या ये भी हो सकता है कि किसी ने किसी को जहर दे के भी मारा होगा। तो ये थी साइड नंबर 11 से आई है। अब जो साइड नंबर 11 में जब एसआईटी की टीम रहती है तो गवाह उन लोगों से कहता है कि ये आप लोग करिए कि साइड नंबर 11 के जिस जिस जगह को मैंने बताया है उस जगह को ही नहीं, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर के अंदर भी अगर खुदाई होगा तो शायद और भी सच्चाई सामने आएगी, और भी सबूत मिलने के चांस है। क्योंकि यार 25-30 साल हो गया है तो कभी कभी इंसान थोड़ा बहुत भूल भी जाता है। लेकिन वहाँ से जो लाश मिला उसमें से मतलब पॉइजन का केमिकल का आ रहा है। 29 जुलाई से ये खुदाई चल रही है और ये हर दिन लगभग 2 लाख रुपए लग रहे हैं। कम से कम 200 पुलिस वाले, 26 एसआईटी के टीम के लोग हैं और उसके बाद फॉरेंसिक टीम वाले और हर डिपार्टमेंट के वहाँ पे लोग चल रहे हैं। बस उस गवाह के बताए हुए जहाँ जहाँ पे वो गवाह बताया तहाँ तक खुदाई चल रही है। तो 13 नंबर की खुदाई को रोक दिया गया है, फिलहाल उसके इर्द गिर्द होगा। और 13 नंबर का जो मार्किंग है वो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि उस गवाह ने बोला है कि सबसे ज़्यादा लाशें वहीं पे दफनाई गई थी। तो अब देखते हैं आगे अब एसआईटी की टीम क्या करती है, कब 13 नंबर की खुदाई करती है। लेकिन एक और कहानी सामने आया है। जो गवाह है वो ये बता रहे हैं कि 29 जुलाई से ये जो मतलब खुदाई चालू हुआ था, लेकिन उससे पहले 11 जुलाई को ये जाके खुद मजिस्ट्रेट के सामने और एसपी साहब को लेटर दिए थे और बताए थे। उसके बाद 16 जुलाई को जो लोकल पुलिस होते जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है, वहाँ जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लोग बोले थे कि मतलब कि जांच होगा और खुदाई होगा। लेकिन 16 जुलाई को वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जब एफआईआर हो गया था कि चलो हम लोग 16 तारीख को खुदाई करेंगे, तुम जिस जगह को बताओगे, लेकिन ये बात बाहर आ जाती है, लोगों का जमावड़ा लग जाता है, मीडिया वाले भी पहुँच जाते हैं और वो गवाह अपने वकील के साथ 16 जुलाई को खुद स्पॉट पर पहुँच जाता है जहाँ पर मार्किंग हुई रहती है। मतलब बताया जा रहा था, वो बताता है कि मैं बताऊँगा, लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँचती नहीं है। फिर वहाँ के जब एसआईटी को पता चलती है तो वो लोग कहते हैं, फिर वहाँ के जो एसपी हैं दक्षिण कन्नड़ के, वो बयान आता है, कहते हैं कि जब इसने बताया था कि हम आप लोग को बताएंगे किन किन जगहों पे लाशें दबी हुई, किन किन जगहों पे सबूत है, तो हम लोग इसका भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर हम लोग एक दिन खुदाई कर देते और उसके बाद ये भाग जाता, फिर हम लोग क्या करते। हम लोग ये सोच के रखे थे हम लोग इसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएंगे, नार्को टेस्ट कराएंगे और जितने भी टेस्ट आता है सबसे पहले वो टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें भी पता चल जाएगा कि इंसान ये गवाह सही बोल रहा है तब हम लोग खुदाई चालू करते हैं। तो सोच सकते हैं मतलब एक लोकल पुलिस वाले स्टेशन में ये गवाही देने के बाद खुद मजिस्ट्रेट के सामने, एसपी के सामने गवाह अपना मतलब जान जोखिम में डाल के बताने को तैयार है। लेकिन पुलिस उस दिन ये बस कह के, वहाँ के एसपी साहब कह रहे हैं कि हम लोग बस उन पर विश्वास नहीं था। लेकिन अगर यही बात एसआईटी को भी आता है कि चलो पहले नार्को टेस्ट कराते हैं, पहले बोरे मैपिंग टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद कराएंगे, तो शायद आज तक जितने भी सबूत मिले हैं वो मिलता ही नहीं और उसमें कई दिन और भी लग जाते हैं। और कहानी में एक और मोड़ आया है कि ये गवाह था। एक गवाह के आने के बाद एक दिन और आप लोग को मैं बताया था कि एक और गवाह सामने आया था जिसका नाम जयंती टी था। और वो कहते हैं कि मैं देखा था एक बार कि 12-15 साल की एक लड़की थी जिसकी लाश झाड़ियों में पड़ी थी और मैंने पुलिस वालों को बताया जाके, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे को ही धमका दिया और उस लड़की को वहीं पे दफना दिया। अगर एसआईटी मेरे साथ में चलेगी तो मैं उस जगह को दिखा दूंगा। दूसरा गवाह सामने आए थे और अभी 6 गवाह और भी एसआईटी से सामने आ गए और वो अपनी बात खुद रख रहे हैं और कह रहे हैं जो ये बंदा है, जो ये आदमी है गवाह, मेन जो गवाह है, वो ये कहता है कि मैंने 100 से ज़्यादा लाशें दफनाई है 19 सालों में, 1995 से लेकर 2014 तक, और मेरे को कोई भी नहीं देखा है। लेकिन 6 ऐसे आदमी हैं जो कह रहे हैं
मैंने मतलब हम लोगों ने कई बार इसको लाश से दफनाते हुए देखा था, लेकिन हम लोग उन बड़े लोगों से डरते थे, इसके लिए हम लोग कभी मुंह नहीं खोला। और हम लोग इस गवाह से भी बचते थे कि गवाह अगर देख लेगा तो शायद उन लोगों से हमारा नाम ले लेगा, फिर हमारे घर वालों का कोई ना कोई गायब हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को पता चल गया है कि एसआईटी बहुत अच्छे से काम कर रही है और सबूत भी मिल रहे हैं, तो हम लोग एसआईटी को वो सब जगह भी दिखाने को तैयार हैं जहाँ पे उस गवाह ने सबको बताया है। यानी कि गवाह अगर भूल भी गया होगा तो 6 लोग जो बातें बोल रहे हैं, खुद एसआईटी की टीम ने उनका जो बयान है और इस आदमी का जो बयान है पहले गवाह का, इनको मिलाया है, मैच हुआ है, मतलब वो लोग भी सही कर रहे हैं। तो सामने एक एक आदमी और आ रहे हैं, उनका भी हौसला बढ़ रहा है। तो एसआईटी टीम को दिल से भी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। तो देखिए अब 6 आदमी और भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे मतलब लाशें दबी हुई है और एसआईटी की टीम उनको भी खोज निकालेगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ मशीनों का हो रहा था कि मशीन बता देगी ज़मीन में यहाँ पे है लाश और वहाँ पे है, तो शायद वो मशीन का आने में दिक्कत हो रहा है और बहुत से बड़े बड़े लोग भी हैं तो वो आने नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो उस गवाह का वकील है वो खुद उनका कहना है कि बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हैं, वो लोग उस मशीनों को नहीं आने दे रहे। फिर भी एसआईटी अपने अच्छे से काम कर रही है, थोड़ा दिन ज़्यादा लगेगा लेकिन सबूत बाहर आएंगे, कंकाल बाहर आएगा और धर्मस्थला की ज़मीन अभी कंकाल उगल रही है, अभी कंकाल उगल रही है। और इसमें 250 आदमी शामिल होकर काम कर रहे हैं, 200 पुलिस वाले हैं, 26 एसआईटी की टीम है और भी कुछ लोग हैं। 15 तो बस मजदूर हैं जो बस हाथ से खुदाई करते हैं और एक एक मजदूर का एक एक दिन का दिहाड़ी 2-2 हज़ार, यानी कि 30,000। पेट्रोल का भी पैसा 20-30 हज़ार जा रहा है, फिर रूम का जा रहा है, पूरा मिला जुला के मतलब वहाँ पे 2 लाख से ऊपर खर्च हो रहा है रोज का। ये तो रहा खर्चे का, पैसे का, लेकिन इतना लोग सामने आ गए। अब देखिए 13 नंबर जो मेन खुदाई होगा वहाँ से क्या क्या सच्चाई सामने आता है। तो बस यही है कि जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको अच्छे से जेल होगा और हमेशा जेल में सड़ेंगे, क्योंकि किसी का घर का आदमी यार कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है तो इतना प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर किसी का घर का आदमी कभी घर आया ही नहीं हो, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, तो यार वो लोग को क्या लगता होगा ज़िंदगी भर की, मतलब वो लोग कहाँ चले गए। तो एसआईटी बहुत अच्छे से काम कर रही है और जो उनके अगुवाई में एसआईटी चल रही है, जो हैं वहाँ के डीजीपी साहब, वो बहुत अच्छे हैं, प्रणब मोहंती जी, तो उनको फिर दिल से सैल्यूट है। बहुत अच्छे से काम हो रहा है और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आएगी। और बीच में वहाँ का जो कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ के जो जज साहब थे वो ये रोक भी लगाए थे कि धर्मस्थला की जो भी खबरें या कुछ भी कोई भी अगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या क्राइम न्यूज़ पे, मतलब जिस चीज़ पे डालेगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, या तो उस वीडियो को रिमूव कर दे। लेकिन एक आदमी ने इसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपको सोचना चाहिए, ये देश का चौथा तीसरा नंबर आता है पत्रकार मीडिया, जो सच्चाई को सामने लाता है। ये लोग तो अफवाह नहीं फैला रहे हैं ना, अगर अफवाह नहीं फैला रहे हैं तो इनको काम करने दीजिए। ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं तो सच्चाई सबके सामने आएगा। तो हाई कोर्ट के कहने के बाद उसके बाद हर कहीं पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, पेपर में और बड़े बड़े चैनलों पे भी अभी इस खबर को चलाया जा रहा है। तो बस चलाया जा रहा है, तो अभी तो बड़े बड़े चैनलों पे भी इस न्यूज़ को चलाया जा रहा है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अब आगे आपको कहानी में बताएंगे 13 नंबर की खुदाई में क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। तो ये थी आज की, जिसमें और 6 गवाह सामने आ चुके हैं। बस उस गवाह के हौसले को, तो उस गवाह के हौसले को भी मेरा सलाम है, जिन्होंने चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम लोगों को इंसाफ तो मिलेगा। तो बस आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।